हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे ऐना खान इंस्पायर्ड एक ब्यूटीफुल सी मिरर वर्क ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ड्रेसेस आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर है और बहुत ही गॉर्जियस लुक देते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 मीटर नेट की फैब्रिक, जो कि मैं मीशो से ख़रीदी हूँ। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ शिफॉन की फैब्रिक एज ए लाइनिंग, और ये मैं ली हूँ 4 मीटर, क्योंकि इससे हम अपना बटन भी तैयार करेंगे। देन फिर इसके साथ हमें यूज़ करना है राउंड कट मिरर्स। तो फ्रेंड्स, ये मैं मीशो से ख़रीदी हूँ और ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएंगे। और इसके साथ मैं यूज़ कर रही हूँ रेनबो स्टोन्स, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये 6 mm रेनबो स्टोन्स हैं और ये भी आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और इसके साथ हमें यूज़ करना है फैब्रिक ग्लू और आउटलाइनर। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस हमारा बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मार्किंग हम अपने लाइनिंग पर करेंगे। तो 1.5 मीटर लाइनिंग को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है और इसको अच्छे से इस पर बैठा लेना है। तो ये हमारा खुला वाला साइड है और अदर साइड हमारा बंद वाला साइड है। देन फिर इसकी हम लेंथ देखेंगे। तो लेंथ ये 44 इंच पन्ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा लॉन्ग चाहिए तो आप 56 पन्ना फैब्रिक लीजिए। तो इस पर हम अपना मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और आर्म होल मैं ले रही हूँ 7 इंच। देन फिर दोनों निशानों को हमें मिला लेना है और इस तरफ भी हमें एक लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर हम अपना चेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो मैं चेस्ट का 4 पार्ट ले रही हूँ 9 इंच और उस पर 2 इंच ऐड कर देना है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 11 इंच पर मार्क कर देना है। देन फिर ऊपर से 15 इंच पर एक मार्क करना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच देनी है। देन फिर इस पर मैं अपना वेस्ट का 4 पार्ट लूँगी 8 इंच और उस पर 2 इंच मार्जिन के लिए, इस तरह से। देन फिर ऊपर से हमें 21 इंच पर एक निशान लगा देना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर इस पर मैं अपने हिप का 4 पार्ट लूँगी 10 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 12 इंच पर निशान लगा देना है। देन फिर इस तरह से हमें सारे निशानों को मिला लेना है। देन फिर आर्म होल के लिए 1.5 इंच पर इस तरह से एक लाइन खींच देनी है और इस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर दामन के लिए जितना हमने हिप के लिए मार्किंग किया था तो उतना हमें इस पर मार्क कर देना है। तो 12 इंच पर मार्क कर देना है और फिर सारे निशानों को मिला लेना है। तो इस तरह से मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसको हम कट कर लेंगे। तो कट करने के बाद हमें बैक पार्ट के लाइनिंग को हटा लेना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, हमें ओनली बैक पार्ट के आर्म होल को कट करना था, तो हमने ओनली बैक पार्ट के आर्म होल को कट किया था। देन फिर हम अपने फ्रंट पार्ट के आर्म होल को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग के वक्त हमें यही छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना होता है, वरना हमारा ड्रेस का फिटिंग बहुत ही बेकार आ जाता है। तो यही छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखकर कटिंग कीजिए। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और बैक पार्ट को भी हमने कट कर लिया था, इस तरह से। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। देन फिर हम नेट की फैब्रिक को इसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा क्योंकि ये नेट की फैब्रिक बहुत पतली होती है। तो बैक पार्ट को भी हमने इसी तरह से कट कर लिया है। देन फिर हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग पर मैंने ले लिया है 2.5 इंच पर एक निशान लगा देना है, इस तरह से। देन फिर इसकी लेंथ लेंगे हम 6 इंच, इस तरह से। तो उसको एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर उसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, नेक की डिज़ाइन आप ऐसे भी
तैयार कर सकते हैं और आप पेस्टिंग पेपर की मदद से भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा इसी से अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप पेस्टिंग पेपर पर ही ट्राई कीजिए। देन फिर हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रख देंगे पलटाकर और इसी के अकॉर्डिंग हमें स्टिच लगा देना है। तो हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें पूरे पर स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमने स्टिच लगा दिया है और पिंस को हटा लेना है। देन फिर अंदर की फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें कट करना है। देन फिर इस पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो फ्रेंड्स याद रखिए हमें सिलाई को कट नहीं करना है। देन फिर इसको हमें सीधी तरफ पलटा लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमने पलटा लिया है और फिर इस पर और एक स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से हमने और एक स्टिच लगा दिया है, यू कैन सी। देन फिर हमें लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ मिलाते हुए पूरे पर स्टिच लगा देनी है। तो सबसे पहले हम शोल्डर के नीचे से इसको स्टिच लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको स्टिच लगा देना चाहिए क्योंकि इससे ना हमारा फिनिशिंग अच्छा आता है और सिलाई करते वक्त कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर बैक पार्ट के नेक की कटिंग करेंगे। तो सेम हमें 2.5 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर देना है और नीचे को हमें ले लेना है 8 इंच इस तरह से। तो उसको एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है हमें। देन फिर इस पर गोलाई दे देनी है। तो इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट का नेक कट हो चुका है। देन फिर इसको हमें अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और लाइनिंग को उल्टी साइड पर इसके ऊपर रख देना है। देन फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो स्टिच लगाने के बाद अंदर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, सेम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए। देन फिर इस पर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। तो इस तरह से कट्स लगाने के बाद हमें इसको सीधी तरफ पलटा लेना है इस तरह से। देन फिर इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो सेम हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें इस तरह से उल्टी साइड से रखते हुए दोनों के शोल्डर को अटैच कर देना है। देन फिर साइड्स को भी हमें अटैच कर देना है यहाँ तक, हिप तक। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स जब तक मैं अटैच करती हूँ तब तक अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से शोल्डर हमने अटैच कर दिया है। देन फिर साइड्स को हम स्टिच करेंगे। तो जितना हमने सीमिंग अलाउंसेस रखे थे तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है हिप लाइन तक। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है दोनों साइड पर। देन फिर इसको हम सीधी तरफ पलटा लेंगे। एंड फिर इसके साइड्स पर हमने जो खुला वाला पार्ट रखा है तो उसको इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर इसके बटन को भी हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की हूँ। होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से सबसे पहले हम दामन को स्टिच लगा देंगे। देन फिर इसके साइड्स को इस तरह से डबल फोल्ड कर हमें स्टिच लगा देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा कुर्ती बनकर तैयार हो चुका है, यू कैन सी। देन फिर इस पर हम अपना मिरर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम बटन पर इसका मिरर वर्क करेंगे। तो फैब्रिक को अच्छे से हमें बैठा लेना है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। देन फिर लेना है मिरर और ग्लू। तो ग्लू को हमें इसके ऊपर रखकर 1 बाय 1 मिरर से अटैच करते जाना है। तो फ्रेंड्स दामन पर हमें मिरर्स को क्लोज अटैच करना है।
तो फ्रेंड्स जब तक मैं अटैच करती हूँ तब तक मैं आपको बता देती हूँ इस ड्रेस पर कितना कॉस्ट लगा है। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस मेरा बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल गया था और सारा कुछ मुझे मीशो पर अवेलेबल मिल गया था। आप मीशो पर चेक कीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाएगा। तो मैं आपको इस ड्रेस का चार्ट दिखा देती हूँ कि कितना क्या खर्च हुआ है। आप उसी के अकॉर्डिंग सारे चीज़ों को ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिरर्स को हमने इस तरह से अटैच करने के बाद जो हमने आउटलाइन लिया था, तो आउटलाइन को हमें मिरर्स के आउटलाइन पर इस तरह से अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स ये ड्रेस जितना ही गॉर्जियस है और बनाने में बहुत ही मज़ा आता है और पहनने में तो खुद की बनाई हुई ड्रेसेस पहनने में जो सुकून है ना, वो तो अलग ही लेवल का है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आउटलाइनर को अप्लाई किया था। देन फिर उसके अदर साइड्स पर भी हमें इस तरह से अप्लाई कर देना है, राउंड राउंड कर कर। तो इस तरह से हमने आउटलाइनर की मदद से हमने मिरर्स पर आउटलाइंस बना दिए हैं। देन फिर हम पूरे ड्रेस पर मिरर्स अटैच करेंगे। तो मैंने 1.5 इंच की दूरी पर सारे मिरर्स को अटैच किया है इस तरह से। तो सारे मिरर्स को हमें अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको अगर बहुत हैवी चाहिए तो आप 1 इंच की दूरी पर भी अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस पर स्टोन्स अटैच करूँगी, इसलिए मैंने 1.5 इंच का गैप दिया है इस पर। तो फ्रेंड्स इस पर स्टोन्स अटैच करेंगे तो इसका लुक बहुत ही गॉर्जियस आ जाएगा। तो इसको 1.5 इंच की दूरी पर ही अटैच कीजिए। तो पूरे पर हमें मिरर्स को अटैच करना है। तो इस तरह से हमने मिरर्स को अटैच कर दिया है। देन फिर मिरर्स पर हम आउटलाइंस बनाएंगे। तो आउटलाइनर की मदद से हम सारे मिरर्स पर आउटलाइंस बना देंगे। तो फ्रेंड्स आउटलाइनर की मदद से हमारा मिरर और भी फ्लॉलेस दिखेगा। तो सारे पर हमें आउटलाइनर अप्लाई कर देना है। तो इस तरह से सारे मिरर्स पर हमने आउटलाइनर अप्लाई कर दिया है। देन फिर इस पर हम अपना स्टोन अटैच करेंगे। तो मैं यूज़ कर रही हूँ रेनबो स्टोन्स। तो मिरर्स के मिडिल पर हमें ग्लू को इस तरह से डॉट डॉट कर कर अप्लाई कर देना है। देन फिर इस पर हम स्टोन्स अटैच कर देंगे। तो सारे मिरर्स के मिडिल पर हमें ग्लू को इस तरह से डॉट डॉट कर कर अप्लाई करना है। देन फिर उस पर अपने स्टोन्स को अप्लाई कर देना है। तो फ्रेंड्स इस ड्रेस को बनाने में मुझे बहुत मज़ा आया है। आप भी ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा और पहनने में तो आप लोगों की तारीफ़ सुनने में कमी नहीं पाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह से पूरे ड्रेस पर हम मिरर्स और स्टोन्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारे पूरे ड्रेस पर मिरर्स एंड स्टोन्स अप्लाई हो चुके हैं। देन फिर हम नेक पर मिरर अटैच करेंगे। तो जैसा हमने इसके बटन पर मिरर अटैच किया था, तो सेम हमें नेक पर भी इसी तरह से मिरर्स को अटैच कर देना है, क्लोज क्लोज। तो इस तरह से पूरे पर हमें मिरर्स को अटैच कर देना है। देन फिर इस पर आउटलाइनर की हेल्प से पूरे पर आउटलाइन दे देना है। तो इस तरह से पूरे ड्रेस पर हमने स्टोन्स एंड मिरर को अटैच कर दिए हैं, यू कैन सी। और ये कितना ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस दिख रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स मिरर के साथ ये जो स्टोन का कॉम्बिनेशन है तो ड्रेस को बहुत ही फ्लॉलेस एंड ब्यूटीफुल बनाता है। तो इसी तरह से हमने स्लीव्स भी इसके तैयार कर लिए हैं। तो ये स्लीव्स का बटन है, जैसा कि हमने
कुर्ती के बटन पर अप्लाई किया है मिरर, इसी तरह से हमने स्लीव के बटन पर भी अप्लाई कर दिया है। देन फिर तो पूरे पर हमने ड्रेस के जैसे स्टोन एंड मिरर को अटैच कर दिया है। देन फिर स्लीव को हमें अपने कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। तो दोनों स्लीव्स को हमने तैयार कर लिया है और दोनों स्लीव्स को हमें अपने कुर्ती के साथ अटैच कर देना है। देन फिर हम अपने दुपट्टे को तैयार करेंगे। तो दुपट्टे के लिए मैं ली हूँ 2.5 मीटर नेट की फैब्रिक और इसके साथ मैं ली हूँ ये वाली सीक्वेंस की लेस और ये कटवर्क वाली लेस। देन फिर इसके साथ मैं ली हूँ मिरर्स और ग्लू और आउटलाइनर। तो सबसे पहले हम दुपट्टे के आउटलाइन पर इस पतली वाली लेस को अटैच कर देंगे। तो इसको हमें 3 साइड पर अटैच करना है और 1 साइड पर हमें अपने कटवर्क वाली लेस अटैच करना है। तो पूरे पर हमने पतली वाली लेस अटैच कर दी है। देन फिर 1 साइड पर हम अपने कटवर्क वाली लेस को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से पूरे पर अटैच करने के बाद हमें दुपट्टे पर मिरर्स को अटैच कर देना है। तो सारे मिरर्स को हमें दुपट्टे पर इस तरह से अप्लाई कर देना है ग्लू की हेल्प से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा दुपट्टा भी तैयार हो चुका है, यू कैन सी। तो फ्रेंड्स इस सिंपल एंड इजी प्रोसेस से हमारा फुल ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है, यू कैन सी। और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देखिए। तो फ्रेंड्स मैं ये थोड़ा शॉर्ट कर बनाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग चाहिए सेम मॉडल के जैसे तो आप उसको वैसे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ड्रेस को तैयार कर लिया है और इसके बटन पर भी हमने मिरर को अटैच कर दिया है जैसे कि ऐना खान ने पहना है। तो ड्रेस अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर। बाय बाय।